नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी पाठ 13 गुरु भक्त कालीबाई। भैया बहनों, आज हम गुरु भक्त कालीबाई के बारे में पढ़ेंगे। कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी और उसने ऐसा क्या कार्य किया जिससे हमें उसे प्रेरणा मिलेगी देशभक्ति की। देखिए भैया बहनों, दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर जिले का एक गांव है रास्तापाल। आज़ादी से पहले यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं था। एक पाठशाला प्रजामंडल चलाता था जिसके संरक्षक नाना भाई खाट और शिक्षक सेंगा भाई थे। इसी पाठशाला में अन्य आदिवासी बालकों के साथ कालीबाई भी पढ़ती थी। भैया बहनों, ये जो कहानी है एक डूंगरपुर राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक गांव है रास्तापाल। उस गांव की कहानी है। उस गांव में एक पाठशाला चलती थी। वो पाठशाला में कौन कौन भैया बहन आते थे उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और ये जो कालीबाई है ये कौन थी और इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जिसे आज भी हम इनको याद करते हैं। पहले मैं इस पाठ का वाचन करूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम इस पाठ को समझेंगे। आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले में एक गांव है रास्तापाल। आज़ादी से पहले यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं था। उन दिनों यहाँ एक पाठशाला चलती थी, इसे प्रजामंडल चलाता था। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट। इसमें शिक्षण का काम करते थे सेंगा भाई रोत। इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी। इन बालिकाओं में एक भील बालिका भी थी, कालीबाई कलशवा। उसकी उम्र थी 13 वर्ष। उन दिनों इस क्षेत्र के लोग पर दोहरी मार थी। उन दिनों इस क्षेत्र के लोगों पर दोहरी मार थी। एक ओर तो अंग्रेजों का कठोर शासन था और दूसरी ओर सामंत सताते थे। हर व्यक्ति आज़ादी चाहता था। उस समय पूरे देश की आज़ादी की लहर थी। राजस्थान भला पीछे रहता, प्रजामंडल आज़ादी का विचार इन पाठशालों के द्वारा जन जन तक पहुंचा रहा था। सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनाते तो कभी सामंती शोषण की। कालीबाई उन्हें ध्यान से सुनते सुनते उनका खून खौलने लगता। सेंगा भाई उसके लिए बहुत ही आदरणीय थे। भील बाला कालीबाई में भी एकलव्य किसी गुरु भक्ति के संस्कार थे। वह भी अपने गुरु के परम भक्त थी। एक बार की बात है, प्रजामंडल के सदस्यों की बैठक चल रही थी। वहाँ नाना भाई भी उपस्थित थे। उस बैठक में उन्होंने प्रण किया था, जब तक मेरी जान रहेगी मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देश प्रेम की भावना जगे। भैया बहनों, मैंने एक पृष्ठ का वाचन किया। अब हम इस पाठ को समझेंगे कि एक भील बालिका जो गांव की रहने वाली थी और उसने किस प्रकार देश प्रेम की उसमें भावना थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। भैया बहनों, आदिवासियों का जो गढ़ है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक जिला है डूंगरपुर। भैया बहनों, हमारे राजस्थान के अंदर ही और दक्षिणी दिशा के अंदर डूंगरपुर जिला है और इस जिले में एक गांव है रास्तापाल। क्या नाम है भैया बहनों उसका गांव का? रास्तापाल। बहुत अच्छा। आज़ादी से पहले इस गांव में कोई पाठशाला नहीं थी, सरकारी स्कूल नहीं था। तो उन दिनों
वहाँ एक पाठशाला चलती थी, इसे प्रजामंडल चलाता था। भैया बहनों, आज़ादी से पहले उस गांव में कोई सरकारी स्कूल नहीं था, तो वहाँ के गांव के लोगों ने मिलकर एक पाठशाला खोली थी और उस पाठशाला में गांव के बच्चे ही पढ़ते थे। इसे प्रजामंडल चलाता था। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट और इसमें शिक्षण का काम करते थे श्री सेंगा भाई रोत। भैया बहनों, उसमें देख रेख का जो काम है, संरक्षक का जो काम है, वो नाना भाई करते थे और इसमें जो पढ़ाने का जो काम है वो सेंगा भाई करते थे। इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी पढ़ती थी। इन बालिकाओं में एक भील बालिका भी थी, उसका नाम था कालीबाई कलसुआ। क्या नाम था भैया बहनों? कालीबाई कलसुआ। उसकी उम्र 13 वर्ष थी। उन दिनों इस क्षेत्र के लोगों पर दोहरी मार थी। दोहरी मार का अर्थ होता है भैया बहनों, दोनों तरफ से परेशानी। वह कौन कौन सी परेशानी थी भैया बहनों? एक और तो अंग्रेजों का कठोर शासन था और दूसरी ओर सामंत सताते थे। भैया बहनों, वहाँ पर दोहरी मार थी, यानी दोनों तरफ से परेशानी थी। अंग्रेजों का कठोर शासन था और वहाँ के जो सामंत थे वो भी बहुत परेशान करते थे। हर व्यक्ति आज़ादी चाहता था, अंग्रेजों से मुक्त होना चाहता था और हर व्यक्ति आज़ादी चाहता था। भैया बहनों, उस समय पूरे देश में आज़ादी की लहर थी। हमारे देश के लोग आज़ादी के लिए अब लड़ते थे और अंग्रेजों से मुक्ति चाहते थे। राजस्थान भी पीछे नहीं था। प्रजामंडल आज़ादी का विचार इन पाठशालाओं के द्वारा जन जन तक पहुंचा रहा था। इन पाठशालाओं में लोगों को बताया जाता था कि हमें आज़ाद होना है, इन अंग्रेजों से मुक्ति पानी है, तो इन पाठशालाओं के माध्यम से ही लोगों को बताया जाता था। उस समय पूरे देश में आज़ादी की लहर थी कि हमें आज़ाद होना है। सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनाते थे तो कभी सामंती शोषण की। भैया बहनों, उस पाठशाला के अंदर जो पढ़ाने का जो काम है वो सेंगा भाई करते थे। तो वो अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनाते थे कि अंग्रेज किस प्रकार हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, हम लोगों को किस प्रकार परेशान करते हैं। उन भैया बहनों की ये कहानी सुनाते थे और सामंत भी जो है हमें किस प्रकार परेशान करते हैं। कालीबाई उन कहानियों को ध्यान से सुनती थी और सुनते सुनते उसका खून खौलने लगता था। सेंगा भाई उसके लिए बहुत ही आदरणीय थे। भीलवाड़ा कालीबाई में भी एकलव्य की सी गुरु भक्ति के संस्कार थे। भैया बहनों, कालीबाई उन सेंगा भाई के द्वारा जो कहानियां बताती थी वो बहुत ध्यान से सुनती थी और उसको बहुत गुस्सा आता था कि अंग्रेज हम लोगों को क्यों परेशान करते हैं, है ना। और कालीबाई में एकलव्य जैसी गुरु भक्ति थी, यानी गुरुजी ने जो कह दिया वो करना है। वह भी अपने गुरु के परम भक्त थी, यानी कालीबाई भी सेंगा भाई की पूरी भक्त थी। जैसा सेंगा भाई कहते थे वैसा कालीबाई करती थी। एक बार की बात है, प्रजामंडल के सदस्यों की बैठक चल रही थी। वहां नाना भाई भी उपस्थित थे। उस बैठक में उन्होंने प्रण किया था, जब तक मेरी जान रहेगी मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। भैया बहनों, वहाँ पर जो है उस पाठशाला को बंद करने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किया, तो वहाँ उस बैठक में नाना भाई भी उपस्थित थे और नाना भाई ने प्रण किया था कि जब तक मेरी जान रहेगी मैं इस पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा। वास्तव में वे चाहते थे हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और हर बच्चे के मन में देश प्रेम की भावना जगे, इसलिए वो उस पाठशाला को बंद नहीं होने चाहते थे। इस प्रकार भैया बहनों, हमने ये प्रश्न पढ़ा। अगले प्रश्न में अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।